अस्सलाम वालेकुम, आई एम माहम। हमारी कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हमारे दिमाग में उभरने वाले नेगेटिव थॉट्स हैं। सोचना बुरा नहीं, लेकिन गैर ज़रूरी हद तक सोचना दो तरह से नुकसान देता है। ओवर थिंकिंग से हम घंटों तक अपने दिमाग को एक ही बात पर ऑक्यूपाइड रखकर खुद को ज़हनी अज़ियत में मुब्तला रखते हैं। दूसरा, जब तक हम थिंकिंग प्रोसेस में रहते हैं, हम जल्द और दुरुस्त फैसले करने से खुद को दूर करते रहते हैं। और तीसरा बड़ा नुकसान ये कि ज़्यादा सोचने से बहुत ज़्यादा बदगुमानियाँ पैदा होती हैं, जो कि नेगेटिव थॉट से हमारे दिमाग में शामिल कर लेता है, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। मसलन हमें किसी एक चैलेंज का सामना है, तो हमें अपने दिमाग को इस चैलेंज से मुतल्लिक 3 बातों पर फोकस रहना चाहिए। नंबर 1, व्हाट इज द रियल चैलेंज? क्या वाकई वो बात चैलेंज भी है जो आपको परेशान कर रही है? नंबर 2, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द चैलेंज? इस चैलेंज का इम्पैक्ट कितना होगा? एंड नंबर 3 इज व्हाट आर द बेस्ट 3 ऑप्शन टू काउंटर द चैलेंज? ज़्यादा सॉल्यूशंस आपको परेशान कर देंगे, सिर्फ 3 बेहतरीन हल की तरफ जाना ही ज़रूरी है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि एक चैलेंज पर ज़्यादा और मनफी सोचकर कई और चैलेंजेस अपने सामने ला खड़ा करें। मनफी सोचने से दिमाग काम करना छोड़ देता है, हिम्मत जवाब दे जाती है, राय का पहाड़ बन जाता है, अपनी सलाहियतें कम महसूस होती हैं, जीतने और कामयाबी के इम्कानात धुंधला जाते हैं, और इंसान अपने लिए कई ऐसी मुश्किलात भी खड़ी कर लेता है जो मनफी सोचने से पहले या तो थी ही नहीं, या फिर इनका सिरे से कोई ताल्लुक नहीं था। अब मैं आपको बताऊंगी कि नेगेटिविटी और ओवर थिंकिंग से खुद को कैसे बचाना है। नंबर 1, सबसे पहले तो हमें हर वक्त मुस्बत सोचने और मनफी ख्यालात को दूर भगाने की एक्सरसाइज करनी है। इसके लिए हमें 3 पॉइंट्स हमेशा जहन में रखने हैं। पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज की खोज में दिमाग को लगाना, नेगेटिविटी को अपने ख्याल में किसी सूरत भी ना आने देना, और अगर कोई बदगुमानी जहन में आ जाए तो उस पर ज़्यादा गौर नहीं करना, बल्कि एक रेले की तरह दिमाग से गुजर जाने दें। खुद को बताना कि इस चैलेंज का कोई ना कोई हल भी दिमाग में आने ही वाला है, और हमें सिर्फ हल पे ही सोचना है। एक कॉपी पेंसिल लेकर चैलेंजेस के हल के मुतालिक सॉलिड सॉल्यूशंस को लिखना शुरू कर दें। हमें ये भी देखना है कि क्या इन सॉल्यूशन से हमारा चैलेंज काउंटर हो रहा है। सॉल्यूशंस लिखते वक्त अपने दिमाग को दोबारा इसी डायरेक्शन से नहीं लेकर जाना जहां नेगेटिव ख्यालात शुरू हो जाए। एंड नंबर 3, अपने दिमाग को स्ट्रेस से खाली कर दें। जितनी भी गैर ज़रूरी बातें, खदशात, ख्यालात, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको फौरी अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि उनका काम सिर्फ आपको परेशान करना है। दिमाग में सिर्फ अहम बातें रखें जिनका डायरेक्टली चैलेंज के सॉल्यूशन से ताल्लुक है। खुद को बार बार ये कहकर यकीन दिलाएं कि आपका दिमाग बेहतर सोचने की अहलियत रखता है और आप गैर ज़रूरी सोचों में जाने वाला दिमाग नहीं रखते। नंबर 4, खुद को संभालें। खुद को ये हौसला दें कि आप बड़े हैं और चैलेंज छोटा है। आपके पास वक्त है जिसे आप बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल करके चैलेंज से निपटने का हल ढूंढ रहे हैं। अपनी सलाहियतों और अपनी खूबियों को ज़हन में लेकर आएं और ख़ुद को यकीन दिलाएं कि आप यकीनन इस मुश्किल से निकलने में कामयाब हो जाएंगे, और आप इसकी ताकत भी रखते हैं। एक बात तो तय है कि हम ज़्यादा और मनफी सोचने से किसी भी मुश्किल या चैलेंजेस का इम्पैक्ट बढ़ाकर अपने लिए ना ख़त्म होने वाली मुश्किलात का ढेर लगा लेते हैं। हम जब एक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक्ड रोड में स्टक हो जाते हैं तो यूं लगता है कि शायद कई दिन तक यहीं स्टक रहेंगे, लेकिन आप देखते हैं कि दिनों में नहीं बल्कि कुछ ही देर में 1-2 घंटे की अज़ियत के बाद तमाम रास्ते खुल जाते हैं और आप अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं। कई दिनों का सोचकर हम मामूली से मामूली मुश्किल को भी बढ़ा लेते हैं, या फिर खुद को इन मनफी ख्यालात से दूर रखने के लिए अपने आप को किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में मशगूल कर लेते हैं, जैसे ज़रूरी कॉल्स, ज़रूरी प्लानिंग या अच्छी यादों को ख्यालात में शामिल कर लेना। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और हमेशा मुस्बत और बड़ा सोचें। अल्लाह हाफ़िज़।